जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जब भी मैं सुबह उठती हूँ सबसे पहले गुरुजी ने हमें क्या मैसेज दिया है, मैं सबसे पहले वह पढ़ती हूँ। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला है कि जपजी साहब का पाठ सुनना है सुबह उठकर, फिर मैं वह लगाती हूँ। यदि मेरे पास टाइम होता है तो वह सत्संग मैं उसी टाइम सुन लेती हूँ, नहीं तो मैं जब मेरे पति और मेरे बच्चा स्कूल में चले जाते हैं तो वह सत्संग मैं तब सुन लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सभी को पता है कि बच्चों ने और पति ने काम पर जाना है, तो होता है तो इतना टाइम नहीं होता। परंतु जैसे गुरुजी ने मुझे बोला है कि जपजी साहब का पाठ सुनना है, तो मैं सुबह सुबह जपजी साहब का पाठ ज़रूर लगाती हूँ। और मेरे बच्चे और पति के गानों में भी जपजी साहब का पाठ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मुझे आज मैसेज आया था कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं और गणेश जी नवरात्रे के 7वें दिन तुम्हारे घर में गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, तो तुम मुझे सत्संग सुनकर अपना शुक्राना जरूर करना। ये गुरुजी के हुक्म के अनुसार मैं अपना छोटा सा सत्संग शुक्राना सत्संग करूँगी। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे मुझे गुरुजी ने पितृपक्ष में बताया था कि मुझे पितृपक्ष के लिए बहुत से मैसेज आए जो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी। पहले उन्होंने मुझे यह बताया था, थोड़ी देर पहले उन्होंने यह बताया था कि तुम एक मिट्टी की गुल्लक लेकर उसमें ओम नमः शिवाय की पर्चियाँ भरकर उसे जल में प्रवाहित कर देना, परंतु वह मैं किसी कारण वजह से पूरा नहीं कर सकी। तो गुरुजी ने दूसरी बार संकेत दिया कि तुम यदि ये नहीं कर सकते हो तो तुम अपना सुबह सुबह अमृत वेले में 7 बार हनुमान चालीसा और सिद्ध कुंजिका माता का पाठ वो सुनना है। तो मैं जब सुबह अमृत वेले में कभी कभी मैं 4 बजे और 4:30 बजे उठती हूँ, तो कभी कभी तो नेगेटिविटी की वजह से अच्छे से पाठ नहीं होता, तो बीच में ही नींद आने लग जाती है, तो कई बार अच्छे से पाठ हो जाता है। तो मैं अपना जो रोज़ाना का अमृत वेला करती हूँ, पहले वे करके गुरुजी का मंत्रोच्चारण करके उसके बाद में मैं शिव चालीसा भी पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ और गुरुजी का मंत्रोच्चारण भी करती हूँ। तो उसके बाद में मैं अपना जैसे गुरुजी ने बताया कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और सिद्ध कुंचिका माता रानी का जो पाठ है वो सुनना है। यदि नहीं कर सकते तो सुनना है। तो मैं जैसे अपना अमृत वेला करती थी तो मुझे टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से मैं 7 बार हनुमान चालीसा पूरा नहीं कर सकती थी, कर पाती थी। तो मैं 2 बार हनुमान चालीसा बैठकर कर लेती थी, कभी-कभी 1 बार भी होता था। तो फिर मैं बाद में घूमते फिरते हुए अपना हनुमान चालीसा 7 बार कंप्लीट कर लेती थी और सिद्ध कुंचिका माता का पाठ मैं सुन लेती थी।
इस तरह गुरुजी ने मुझे ये दोनों काम करने के लिए बोले थे। तो जैसे गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी थी, तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो मैं कर लेती थी। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। हे गुरुजी, यदि कोई भी ऐसा पितृदोष है तो उसे समाप्त कर देना, जिसकी वजह से हमारे घर में कठिनाइयाँ आ रही थी। तो अभी आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, पहले जैसा कर दिया है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी वजह से ही आज मैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाली देख रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे पति के साथ मैं आज खुश हूँ। ये सब आपकी दया से हो रहा है गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कभी भी अदा नहीं कर सकती। हम आपके बच्चे नादान हैं, कभी हम आपका हाथ छोड़ देते हैं, कभी परेशानी आती है तो हम आपसे गुस्से में चले जाते हैं, तो कभी अच्छा समय होता है तो हम आपका शुक्राना करते हैं, इसलिए हम कभी भी आपका हाथ छोड़ देते हैं। आप हमारा प्लीज़ हाथ मत छोड़ना, हम आपके नादान बच्चे हैं, हम अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि हम हमेशा बनाए रखना। गुरुजी, यदि आप हमारे साथ हैं तो हमारी जीवन बहुत खुशहाल है, यदि आप हमारा हाथ छोड़ देंगे तो हमारा जीवन फिर से नर्क बन जाएगा। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आप हमारा अपने अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, मुझ पर अपनी कृपा दया हमेशा बनाए रखना। मेरे पति को भी अपने चरणों के साथ जोड़ना, मेरे बच्चे को भी जोड़ना। मेरी बच्ची आपको मानती है, कभी कभी बोल देती है मैं कृष्णा को मानती हूँ, कभी कभी गणेश जी को मानती हूँ, कभी गुरु जी को मानती हूँ। जैसे वो छोटी बच्ची है, उसे इतना पता नहीं है। तो गुरु जी, मेरे बच्चे को भी आप हमेशा अपने साथ रखना, वो जहाँ भी वे जाएं, जहाँ भी रहें, उनके साथ हमेशा रहना, मेरे साथ हमेशा रहना। मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, मेरे जीजू, मेरी भाभी, मेरे ससुराल पक्ष में भी सभी को खुशियाँ देना। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष ने मुझसे बहुत बुरा, मेरे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु मैं फिर भी गुरुजी जैसे बोलते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम अपने तरफ से कभी बुरा नहीं सोचेंगे, पर गुरुजी जैसे उन्होंने मेरे साथ किया है वो भूलता तो नहीं है, पर फिर भी मैं आप जैसा बोलते हैं मैं अपना मन मार कर अभी तो कर रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी मैं पूरे दिल से उनका भला ही सोचूं, क्योंकि आपको सभी संगत जानती है, जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम जल्दी से भुला नहीं सकते। गुरु जी तो हमारे परमात्मा हैं, पर हम लोग इंसान हैं, इंसान के वश में नहीं होता कि इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाए। तो गुरुजी, मुझे शक्ति देना कि मैं जो भी मेरे साथ बुरा करता है मैं उसका बुरा ना सोचूं और उनको माफ़ कर दूं। आप हमेशा मेरे साथ रहना। मैं आपका आपकी कृपा जो हुई है मेरे पर, मैं उसका कभी भी शुक्राना नहीं कर सकती गुरुजी। हम तो आपका शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। जैसे आप हमारे ऊपर दया मेहर बरसाते हो, ऐसे दया मेहर कोई नहीं बरसा सकता। बहुत गुरु मिलते हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ मिलता है, परंतु जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा जीवन 360 डिग्री बदल गया है, जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी, आपने धीरे धीरे, मुझे पता भी नहीं चलने दिया कब मेरी जिंदगी को ऐसे 360 डिग्री बदल दिया। आपके मैसेज भी आते थे मुझे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी, आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप सभी अपनी बेटियों पर जो बहुत दुखी हैं उनके दुखों को दूर करना, उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, हमेशा उनका साथ देना। गुरुजी, मेरे बच्चे, मेरे पति मेरे साथ भी हमेशा खड़े रहना। मैं आपके बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती। गुरुजी, आपकी हर दया, हर मेहर ज़िंदगी में जो आप हमें दे रहे हैं, हमें सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं, हमें घुमा फिरा रहे हैं, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी प्यारी बेटी, इसी के साथ
आप अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। अगले अच्छे सत्संग, सुंदर सत्संग के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी डिवाइन वर्ड, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दें। गुरु जी आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपको हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू फॉर एवरीथिंग। आपका इतनी केयर के लिए गुरुपा संगत जी, जैसे मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर रोज़ हर पल 777 और बटरफ्लाई के रूप में हमेशा ही रहती है मेरे साथ। और मुझे फील होता है कि गुरु जी मेरे साथ ही हैं और मैं उनके स्वरूप से बातें भी करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना आज करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने करवा चौथ वाले दिन थोड़ा सा हस्बैंड के साथ नहीं था, क्योंकि वो इन लॉज काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं मेरी लाइफ में, पर गुरु जी की कृपा से काफ़ी फ़र्क है, बहुत अच्छा है। गुरु जी ने कहा मैं अपने आप सभी साफ लूँगा, तो टेंशन न ले। और मैंने संगत जी सच में गुरु जी पे सब छोड़ दिया। जब भी मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है मैं गुरु जी के पास बैठ जाती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ और बस गुरु जी तुसी देखो बस जो करना। और ऐसे ही गुरु जी को मैंने करवा चौथ वाले दिन भी बोला कि ऐसे ऐसे अब हस्बैंड तो पूजन मेरा अच्छी तरह हो जाए, तो आपने देखना क्या सिर्फ करना उसको। तो मैंने ऐसे अपने गुरु जी को अरदास की, तो गुरु जी की कृपा से सब बहुत अच्छा हो गया। गुरु जी ने सारे वो हमारा झगड़ा भी ख़त्म किया और बड़े आराम से हमने अच्छा आगे सब सेट ठीक रहा। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे हस्बैंड को उनके दिमाग को सेट करने के लिए धीरे धीरे आप उसको उनके ट्रैक पे ला रहे हो, और शुक्राना इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो भी किसने किया कराया, आपकी ब्लेसिंग से, आपके जल प्रसाद पीने से सब मुझे पता ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उसका कोई किसने किया भी हो, कुछ वशीकरण भी किया हो, वो सब आपके हाथ, आपके लिए तो वो मुझे पता है गुरु जी के बस जल प्रसाद से वो ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और मुझे पता सब कुछ ठीक हो जाना है। मेरे मन में विश्वास है गुरु जी के प्रति। और संगत जी, सच में एक सुकून है जो मुझे गुरु जी के पास जाके, बड़े मंदिर जाके, उनके अब गुरु जी के कांटेक्ट में आके ही मुझे मिला। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी करना चाहती हूँ, उनका ख्याल रखते हैं। गुरु जी मेरे ब्रदर को बहुत जल्दी ठीक करें। गुरु जी ने धीरे धीरे फ़र्क तो है, लेकिन मैं चाहती पूरी तरह से मेरा ब्रदर ठीक हो जाए। और गुरु जी, मुझे पता है गुरु जी की ब्लेसिंग से सब ठीक हो जाना। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब कोई कठिन टाइम आता है तो गुरु जी खुद ही हमें बता देते हैं कि बेटा तूने ये करना है, और इसी तरह सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और इस तरह से संगत जी, सच में मुझे लगता है कि धीरे धीरे मेरे अपने सारे कर्म कटते जा रहे हैं, और गुरु जी ने मुझे कहा है कि तुझे सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तू डिज़र्व करती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। और संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ। फिर नए सत्संग के साथ आपके साथ शुक्राना सत्संग के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इसको अपना शुक्राना सत्संग संपूर्ण करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ में बहुत सी अरदासें हम जैसे इंसान हैं लगाते रहते हैं, तो मैंने भी गुरु जी के आगे बहुत अरदासें लगाई हुई हैं, और मुझे पता है गुरु जी ने जो मेरे लिए सही है उसको उन्हें खुद ही पूरा कर देना, और जो अरदास पूरी करेंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और 2 अरदास उनको लगता है कि मेरे लिए इतनी सही है क्या, इतनी करनी है,
उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू वेरी मच। इस तरह से आप हमारे बाह पकड़े रखना, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना, शुक्राना गुरु जी। और जो संगत आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करे, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपके साथ सामने एक और गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं और मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं। ब्लेसिंग्स तो मुझे उनकी आती मिलती रहती हैं हर रूप में। संग जी मेरा मैंने पीछे अरदास लगाई थी गुरु जी से कि मेरा एक काम ना अड़ा हुआ था थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण। सो गुरु जी की कृपा से वो लास्ट 2 डेज़ में वो मुझे वो मनी मेरी वापस मिल गई। एंड इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती थी और इसलिए मैं इसको शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने उस मनी को वापस लेने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सब कह रहे थे घर में वो वापस नहीं आएंगे मनी, तो लेकिन मुझे पूरी होप थी कि मेरे गुरु जी, मुझे अंदर से इंट्यूशन हो रही थी गुरु जी के कि जैसे आपको आती है ना आवाज़ अंदर से हो जाती है कि आपका काम बन जाएगा, तो मुझे लगता था मुझे वापस मिल जाएंगे। तो मैं जैसे गुरु जी मुझे कहते रहे मैं वैसे ही करती रही। मेल सॉरी संगत जी, थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, बट मुझे गुरु जी ने अपना शुक्राना सत्संग आज ही करने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। पता नहीं गुरु जी ने कैसे मुझसे जहाँ से मुझे फाइनेंस वापस आना था मेल्स डलवाई, क्या किया। मैंने उनके सर्विस सेंटर फ़ोन कर के उन्होंने अपने आप ही रास्ते बना के और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 महीने के बाद मुझे वो मनी वापस मिल गई। अब गुरु जी से ऐसे ही हम लोग तो गुरु जी से अरदास करते रहते हैं और वैसे मैं उनसे मांगती कुछ नहीं हूँ, बस उनको कहती हूँ कि गुरु जी बस अब हमें थामे रखिए, और गुरु जी मेरे सारे काम कर देते हैं। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अभी भी जैसे लाइफ है प्रॉब्लम्स तो चल रही होती है, पर गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बड़ी पॉजिटिव होप मिलती है कि सब कुछ बेटा ठीक हो जाएगा। तो मुझे होप भी क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे संपूर्ण करती हूँ और एक नए सत्संग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी, और तब तक के लिए मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग संपूर्ण करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपाल। इसी तरह से संगत जी हम जैसे सारी संगत, इस तरह मैं चाहती हूँ कि गुरु जी इस तरह से सारी संगत को ब्लेस करते रहें, उनको आशीर्वाद देते रहे अपना, और इस तरह से सारी संगत गुरु जी की खुश रहे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप हो तो एक बहुत, आप ही हो जो सब कुछ है सहारा, और कोई नहीं होता गुरुबा। शुक्राना गुरु जी। और मुझे पता है गुरु जी ने सब कुछ खुद ही ठीक कर देंगे, और जो सही है वही वो देंगे। और शुक्राना संगत जी आपका भी कि आप मेरा सत्संग सुन रहे हो, और शुक्राना आंटी जी का भी जो ये सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के सिर चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो मैं गुरु जी का गुरु मंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करने के लिए मैं बैठी हूँ और गुरुपा के सम्मुख बैठी हूँ। मैंने गुरु जी से ये कहा है कि मैं जो भी कहूँ गुरुपा वो आपके निर्देशानुसार हो और मेरे मुख से कुछ गलत ना निकले। अगर कुछ गलत निकले संगत जी तो मुझे क्षमा करें। आपको पता है संगत जी, मैं बैठी हूँ, मेरे मन में अभी कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस शुक्राने में मैं आपको अभी क्या सुनाऊंगी ये भी मुझे पता नहीं। तो जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कल मुझे सत्संग में सुनवाया कि बेटी तेरे अंदर पेट में जो बीमारी है उसे मैंने पूरी तरह से ठीक कर दिया है। एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें बहुत बार सत्संग सुनाया जा रहा था कि कैंसर को लेकर, फिर उन्होंने डॉक्टर के पास भी गई और शायद सब कुछ नॉर्मल था। तो ये गुरु जी की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और उनके जरिए मेरा भी कष्ट काटने के लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। कल संगत जी मैं एक बिल्कुल भी लगता है सत्संग नहीं सुन पाई। जो भी सत्संग सुनी, एक दो आंटी का सत्संग सुनती और फिर मुझे रखना पड़ जाता। फिर भी गुरुपा की असीम कृपा की मैं उतना भी सुन पाई, क्योंकि कल काम बहुत थे और मैं काम ही में बिजी रह गई, टाइम ही नहीं मिल पाया। और देखिए संगत जी, ये बात गुरुपा भी जानते कि मेरी बेटी अभी खुद ही परेशान है। रात में मैं सोने गई और मेरे हाथ में फ़ोन थे। मैं सोची सत्संग भी सुनूंगी तब सोऊंगी। मैंने कान में लगाया, वैसे ही मुझे नींद आ गई। और प्लस मैं पहले ही बोल चुकी थी क्या गुरुपा आज मैं सत्संग सुन पाऊंगी। तो ऐसा हुआ कि मुझे नींद इतनी तेज आई और मैं एक भी सत्संग नहीं सुनी। और गुरुपा हमेशा 2:30 बजे उठाते हैं अमृत वेला करने के लिए, लेकिन आज 4:10 पे नींद खुला। कुछ दिनों से 4:10 पे ही नींद खुल रहा। वो भी जानते हैं कि बेटी मेरी थकी पड़ी है, सोने देता हूँ, इतना ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे ये महसूस हुआ गुरुपा, तभी मैं बोली। तो कल संगत जी मैं गुरुपा का अमृत वेला करी थी। सुबह सब कुछ ऐसे करके अपना अपने नित्य कर्म में लग गई। गुरुपा भी कहते हैं जो तू नित्य कर्म करती है वो भी मेरे को समर्पित कर। वो सही बात है संगत जी। मैं जितने काम करती हूँ, मैं बाद में ये बात तो बोलती हूँ कि ये गुरु जी ने मुझसे करवाया। मेरी कहाँ इतनी शक्ति जो मैं पूरे घर में इतना देर तक काम करते रहूं और उतनी थकावट भी ना हो जितना पहले होता था। पहले संगत जी मैं थोड़ा सा काम करती थी, उसके बाद मुझे इतने पैर में दर्द, इतना थक जाती थी कि मुझे खुद खाने पीने कुछ करने का होश नहीं रहता था कि मैं कैसे करूं। तो ये गुरुपा की कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक जो आप बैठे हो और हमें इतना सहयोग कर रहे हो कि हमारे द्वारा इतने काम करवा रहे हो और हमारे कष्ट भी काट रहे हो। और गुरुपा कहते जो तू घर में काम करे, अभी दिवाली की जो सफाई करेगी उससे तेरे कष्ट कटेंगे। और कल संगत जी मेरे फ़ोन पे मैसेज भी आ रहे थे। गुरुपा ने ये भी कहा कि बेटा घी का दीपक चौखट पे जलाया कर, उससे मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, लक्ष्मी माता खुश होती है। तो मैंने कल घी का दीपक चौखट पे जलाया था। बाहर में ही तुलसी थी, तुलसी में भी जलाया, एक चौखट में भी जलाया। जय गुरु जी। गुरुपा का नाम लेके हमेशा मुझे लगता है कि जैसे मैं कुछ भी करती हूँ, अगर गुरुपा के आदेश के अनुसार करती हूँ तो हमेशा ये बात को बोलो कि गुरुजी, मेरे गुरुजी के द्वारा ये कार्य मैं करने जा रही हूँ, सो इसे कबूल करे माता। इस तरह के कुछ मुझे ऐसा अनुभव होता है संगत जी, तो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे मन में ये बात नहीं थी, ये खुद आई, शायद गुरुपा ने डाला ये थॉट, तभी मैं बोल रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने कल दिया जैसे रखा, उसके बाद मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कह के फिर उसे उस दिए को जय करके और फिर मैं अंदर चली आई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरा दिन मैंने काम किया। एक बात है संगत जी, कल मैं इतनी नेगेटिव हो गई, फिर मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने कहा था कि अहोई अष्टमी वाले दिन तेरे बेटे और तेरे पे बहुत भारी है। तो संगत जी यही हुआ, मैं अपने बच्चे पे इतना गुस्सा करी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं इतना कर गुस्सा करूँगी। तो गुरुपा सही ही बताए थे कि ये दिन तेरे ऊपर भारी है। तो और वो भी मेरे से पूरा गुस्सा हो गया। मैं क्या करती संगत जी, एक बात है, मैं गलत देख के बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ये मेरे में है, मैं गलत देखो चाहे कोई भी रहे, मैं उसे तुरंत बोलती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अब पता नहीं ये गलत बात है कि नहीं है, अगर गलत है तो क्षमा करें, लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं वहाँ चुप रह के निकल लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो मेरा ही बेटा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ये करता, कुछ नहीं सुनता, तो मैं उससे ज़रूर बोलती हूँ। ये नहीं कि मैं चुप रह जाऊँ, गुरुपा ने बोला कुछ नहीं बोलने के लिए तो मैं चुप ही रहूँ, ये मुझसे होता ही नहीं है। अब पता नहीं गुरुपा ये सही है कि गलत है। तो संगत जी बस इसी बात पे ये थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद मैं सारा काम करी, मेरे अंकल जी भी मेरे अंग संग, गुरुपा तो अंग संग थे ही और अंकल जी भी संग संग काम कर रहे थे। सारे काम निपट गए शाम तक। फिर मुझे ध्यान आया कि आज वीरवार है, वीरवार को मैं सत्संग करती हूँ संगत जी गुरुपा का। अभी 6 वीरवार सत्संग हो गया संगत जी। अब की बार जो होंगे वो 7वां वीरवार का सत्संग होगा। तो गुरुपा की कृपा से ही मैं अकेले सत्संग करने के लिए बैठती हूँ, और कभी कभी आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ, कभी 40 मिनट का, जैसा देखती हूँ। कल उतने काम करके उधर ही हो गया था, फिर जाके शाम को मुझे अंकल जी को ड्यूटी भी भेजना था, तो मैं वहाँ बैठी और फिर गुरुपा का सत्संग करी। पहले गणेश जी का ध्यान, गणेश जी का मंत्र चलाई, उसके बाद मैंने गुरुपा का सत्संग स्टार्ट किया हाथ जोड़ के। और मैंने ये भी कहा कि गुरुपा आप बड़े मंदिर से आओ, हमारे घर में पधारो। और मैं एक बात है संगत जी, मैं बहुत सोच रही थी कि गुरुपा का सत्संग कैसे करूं। ना तो फूल है, ना ही कुछ मैंने गद्दी वगैरह तैयार करी, कैसे क्या करूं वो मैं मन में सोचे जा रही थी। कभी कभी तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, मंदिर में ही अपने फ़ोन को रख देती हूँ और जल वगैरह छीट के उसके बाद मैं सत्संग शुरू करती हूँ चंदन टीका उका लगा के। तो और चाय बना के रखी थी और मिश्री मंगाई थी, वो रख दी थी, और जल प्रसाद रखी थी संगत जी, और मैं कुछ भी नहीं रखी। मैं मन में बहुत सोच रही थी कि क्या मंगाऊँ रखूँ, कुछ बना भी नहीं सकी हूँ, इतना काम करते करते थक गई हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर पुत्र, मेरी पूजा करने के लिए तुझे कुछ नहीं सोचना है। वो तो संगतों की खुशी होती है जो गद्दी सजाते हैं, इतना फूल वूल जितना कुछ करते हैं वो उनकी मर्जी है। मैं तो तू जो भी रखेगी मेरा ध्यान करके और जैसे भी पूजा कर, मैं तो आऊँगा ही। तो ये सुन के मुझे लगा कि चलो मैं पूजा कर सकती हूँ गुरुपा का। और तब मैं सत्संग करने बैठी, क्योंकि जब मैं पहले भी सत्संग करती थी तो कुछ बनाती करती थी संगत जी, उसके बाद बैठती थी, प्लस फूल 2 मिले 4 मिले लाती थी, उसको चढ़ाती थी। कल तो ऐसा हुआ, ना तो कोई फूल लाने वाला था, ना ही कोई कुछ करने वाला। तो फिर मैंने वैसे ही किया, लेकिन अच्छा से हुआ। गुरुपन जब खुद ही कहा था तो मैं समझ गई कि मुझे करना चाहिए। चाय प्रसाद रखी थी, गुरुपा ने अपने दर्शन भी दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी इस प्रकार गुरुपा हमें हमेशा ब्लेस भी करते हैं,
हाँ संगत जी, जब मैं सत्संग करने के लिए अपने अंकल जी से बातें कर रही थी कि अब मैं सत्संग करने जाऊंगी, या कुछ गुरुपा के बारे में कुछ बातें कर रही थी और खिड़की में देख रही थी, तो वाइट कबूतर इतने सारे उड़े जा रहे थे। एक बार पार हुए, मैंने जय गुरु जी बोला, बातें करते करते दूसरे तीसरे इस तरह पार हुए जा रहे थे, मैं जय गुरु जी बोले जा रही थी। और कल तितली भी दिखी थी मुझे, दिखती है हमेशा संगत जी, लेकिन इधर थोड़ा कम दिखती है क्योंकि मैं ही बाहर कम रहती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं जानती हूँ आप हमारे अंग संग हैं, बस यही है कि हम काम में उलझे पड़े हैं, तो हमारा थोड़ा सा मन भी डाइवर्ट हो गया था संगत जी, थोड़ा मन एकदम कल विचलित सा लग रहा था। शाम को भी मैं बैठी तो ऐसा ये अनुभव लेकिन हुआ संगत जी कि इंसान हम जो इतने कुछ करते हैं सबके लिए, उनका एहसास किसी को भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खल जाती है। मैं सोचती हूँ, मैं सबके लिए इतना सोचती हूँ, तभी तो इतना सबके पीछे ध्यान देती हूँ और इतना कुछ बोल पड़ती हूँ, लेकिन इस बात का एहसास हम हमारे खुद के फैमिली में भी किसी को नहीं हो पाता। ये ये एक अजीब सी बात है, हमें भगवान पता नहीं किस तरह बनाए हैं, जो हमें इतना इफेक्ट क्यों पड़ता सबके लिए, और हमारे घर के सभी सदस्य को क्यों नहीं पड़ता। इस बात को मैं बहुत सोची, कल बैठ के सोच ही रही थी कि गुरुपा ऐसा क्यों, हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ जाता है कि वो ऐसे करेगा तो उससे ये चीज़ हो जाएगा, ये ना करे, रोकना है मुझे, ये करना है, ये सारा ध्यान हमें ही क्यों, और हमारे प्रति किसी को क्यों नहीं ध्यान रहता। तो अब मुझे समझ आया कि दुनिया ऐसे ही है, लेकिन ये गुरु पाई है जो हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं और छोटी छोटी बातें को हमें बताते रहते हैं जो कोई नहीं बताता। गुरुपा ने ये भी कल कहा था संगत जी कि दिवाली के दिन कम से कम 108 दिया जला। तो मैं देखूंगी संगत जी, मैं जहाँ तक हो सके करने की कोशिश करूंगी। और फिर संगत जी गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। मैं अगर उस मैसेज को पढ़ के सुनाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसी फ़ोन में है संगत जी, मैं मैसेज कैसे पढ़ सकती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप आपकी बड़ाई जितनी करी जाए उतनी कम है। मैं मुझे ये अनुभव होता है अब कि हम मतलब कुछ गुरुपा का अंश है हम लोग, इसीलिए शायद हम लोग इतने दुख झेल पाते हैं और फिर सही से रह भी लेते हैं। अगर आम इंसान मतलब जो भी है, जिनको जन्म मृत्यु का मतलब जैसे जो चक्र है सबके साथ चलते हैं, तभी वो इतना इसे इग्नोर मतलब इतना दुख झेलने के बाद मतलब सही से नहीं रह पाते हैं। जिस प्रकार मेरी बीमारी हुई संगत जी और मेरी तबीयत खराब हुई और मैं फिर भी ठीक हो गई, मुझे हमेशा ये अनुभव था, मैंने बहुतों को देखा है इस कदर के बीमार हुए, अक्सर लोग चल बसते हैं, नहीं बचते हैं। तो ये गुरुपा की कृपा है, कुछ तो दिव्यता है जो हम ठीक हो गए। ये गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम हर बार कहते हैं कि गुरुपा की कृपा के कारण ही हम चल रहे हैं, नहीं तो जिस कदर हम बीमार होते हैं और ठीक हो जाते हैं, कुछ भी होता है उस और वो दुख को भी हम भूल जाते हैं। हमारे साथ जिसने बुरा किया, कुछ भी किया, हम सब कुछ जानते भी हुए भी अपने चेहरे पे सिकन नहीं आने दो, वो इंसान अगर सामने आ जाए तो हम उसके अच्छे से सब कुछ सेवा सत्कार सब कुछ कर देते हैं, वो भी खुशी खुशी। ये सब ये जितने कुछ भी हो रहे हैं हमारे साथ, सब गुरुपा की कृपा है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतना अच्छा मन बनाया हम लोगों का, तो जो हम सब सारी संगतें ये सब झेलते हुए भी इतनी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दुख होवे सुख होवे प्रभु, आपका साथ ना छूटे, मेरी आपसे यही विनती है। आपने चरणों नाल रखना गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कुछ बोलना अगर भूल गई हो संगत जी तो मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। और गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना जो हमारे हाथ इस कदर पकड़ रखे हैं, जो हमें ये अनुभव होता है कि हमारे साथ कोई है। कुछ भी करने जाओ ये तो एहसास होता है कि हमारे साथ कोई है जो हमें बचा लेगा। अगर कुछ हमसे गलती हो, कहीं विपत्ति में पड़े तो वो हमारा रखवाला हमारे साथ है। इस बात की अब अनुभव होती है तो मन को एक शांति सा लगता है कि हाँ है मेरे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले तो हमेशा लगता था कि हम अकेले हैं, अब ये नहीं लगता। अब लगता है कि आप हैं, तभी हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं और आप हमारा साथ हमेशा देंगे दोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ गलती हो, कुछ भूल हो, चूक हो तो संगत जी आप सभी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। कुछ हमने गलत कहा तो। और गुरु जी का भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो कुछ मैं नहीं बोल पाई, जिसका शुक्राना अदा मैं नहीं कर पाई गुरुपा, उसका भी शुक्राना। आपने मेरे अंकल जी को इतना बदला, सुधारा, उसके लिए शुक्राना। मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अब कितना भी है, पहले से तो सब कुछ सही है, तो उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है दिवाली में सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो इसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने कहा कि हाँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा कि ये तो आह, दिवाली से पहले बड़े मंदिर आ। तो संगत जी मैं बड़े मंदिर जाने की कोशिश करूंगी। और मुझे ये भी ध्यान आता है कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को माता को शायद चुंदरी नहीं चढ़ाई हो, इसलिए बच्चे शायद ऐसे हो रहे हैं। मैं कोई भी जितने कुछ भी गुरुपा बताते हैं मैं अक्सर नहीं कर पाती हूँ। कुछ उपाय भी तो नींबू के उपाय एक बार बताए थे, तो बेटी के लिए 5 दिन वो मैंने किया था। अंकल जी का भी शायद 4-5 दिन किया था। और तो मैंने नहीं किया, बस रोज जल प्रसाद देती हूँ सबको। और खुद भी चंदन टीका लगाती हूँ, गुरु जी को भी लगाती हूँ। संगत जी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, फिर भी मैं भोलेनाथ के स्वरूप को ही गुरुपा मान के सब कुछ करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई है तो क्षमा चाहती है आपकी बेटी गुरुपा। और मैं गुरु मंत्र पढ़ती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो सभी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी नमस्ते। गुरुजी कृपा कहते हैं शुक्राना का शुक्राना का। तो मुझे कैसे है ना संगत जी, अभी मैं लगातार गुरुपा ने बोले जब तक नवरात्रि दशहरे तक शुक्राना करती जा, मैं उतना तेरा कष्ट काटता रहूँगा। और तेरे बेटे को भी मैंने ब्लेस किया है, तुझे भी ब्लेस किया है, और तुम दोनों को कोई बीमारी भी नहीं छू सकती करके एक आंटी का उसमें मैंने सुना। और आंटी जी कह रही थी उन्हें बहुत सारे बटरफ्लाई के उन्हें दर्शन हुए। और वो कह रही थी रोटी में भी ओम दिखा, और कड़ा प्रसाद में भी उन्होंने ओम का दर्शन देखे हैं। तो संगत जी मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं पहला मंत्र जाप करूँगी फिर शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा साथ। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुपा हमेशा कहते हैं, तुम जितना शुक्राना करेगी उतना मैं तेरे कष्ट काटूँगा, तुम्हारे घर में उतना ही ब्लेस करूँगा, और उतने ही जितने तुम मंत्र जाप करेगी उतने मैं तुम लोग के साथ में रहूँगा। तो क्या होता है ना संगत जी, हम कभी कभी भूल जाते हैं। हम लोग बोलते हैं हाँ शुक्राना हम लोग तो करते, मंत्र जाप करते, जब थोड़ा ठीक होता है तो हम भूल जाते हैं ना संगत जी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें गुरुपा जो कहते हैं वो करना है। और मैं हमेशा अभी उनके स्वरूप के सामने बैठ कर ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। अब ये मेरा शायद 6 हो गया लगता है मेरे को, 6 या चौथा है पता नहीं। तो जैसे गुरुपा कहते हैं मैं वैसे ही कहती हूँ। और संगत जी कैसा है ना, परसों के दिन गुरुपा ने मुझे बहुत ऐसा मैसेज वो आंटी जी के थ्रू मिला था कि मैं बहुत डर चुकी थी। गुरुपा ने बोला अचानक बहुत सारे बड़े संकट आने वाला है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे घर वाले डर सकते हैं। तो इतना मैं डर गई थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं गुरु जी से मैं बहुत नाराज़ थी, गुरुपा से। मैं बोली गुरुपा आप इस तरह मुझे डराए मत करो, मेरा अकेला बेटा है, आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं, अभी वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, उसके ऊपर आपने ब्लेसिंग दी है, उसको जॉब ब्लेस किया है, उसको घर ब्लेस किया है, उसको गाड़ी ब्लेस की है, और उसको कोई पैसे की कमी नहीं होगी। और आप अम्बे माता आप दोनों मेरे घर पे आएंगी, ये भी आपने बताया वो सच हो गया। आप आके चाय पी के अम्बे माता आप लोग गए, मैंने भोग भी लगाया खीर का और गुड़ का। और मैंने जैसे आपने कहा मैं वैसे कि आज मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया संगत जी, गुरुपा ने बोला था। अभी तो 10 तारीख शुरू हो चुका है, तो ये 9 तारीख का सत्संग है। तो गुरुपा ने बोला था तो मैंने आज कड़ा प्रसाद बनाया। आज मेरी बहन की बेटी में हम तीनों ने कड़ा प्रसाद खाया, क्योंकि मुझे भी संगत जी मुझे इतना कोल्ड होता है, मेरे पैरों में हाथों में इतना दर्द है। कल मैं दवाई लेके आई, अभी थोड़ा सा ठीक है। और गुरुपा हमेशा मेरे साथ है, ये मुझे ऐसा महसूस होता है। और अभी मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, सुबह मैं 12 बजे के बाद 2-3 सुनती हूँ, फिर उसके बाद अभी मैं शाम को ही सुनती हूँ। मेरा बेटा बोलता था मम्मी तुम बहुत सुन सुन के तुम पूरी तरह से ये हो गए, अपना ध्यान रख, तुम्हारी हेल्थ बहुत ये हो रहा है। गुरुपा तो है अपने साथ, उसके ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे। तू भी अपना ध्यान रख, गुरुजी कहते हैं उनके बातों पे भी तू ध्यान रख। और ज़रा देख के आजकल बहुत सारे ऐसे भी सत्संग आते हैं ना जो छूट भी हो सकता है, पता नहीं संगत जी, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो सॉरी। मैंने ऐसे सुना था, कोई आंटी जी ने कहा था। अभी कौन सा सही है कौन सा झूठ है संगत जी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरे बेटे ने बताया जो तारीख जो दिया जाता है वो सत्संग तो उसको सुना कर, और फिर वो उसी में का शाम को आएगा तो वो भी सुना कर। तो अभी मैं वैसे ही करती हूँ संगत जी। तो मुझे लगा शायद गुरुपा को बुरा लगा होगा, गुरुपा नाराज़ रहेंगे। अभी गुरुपा कहते हैं मुझे कि तेरे घर से 2 चीज़ घर से निकाल दे दशहरा आने से पहला। मगर संगत जी उस दिन भी गुरुपा ने ये कहा था कि तुम्हारे बाहर या गैलरी में कुछ है कुछ। मैंने पूरा ढूंढा, मुझे कुछ भी नहीं मिला संगत जी। जितने कुछ टूटे फूटे जो भी सामान था वो मैंने सारा निकाल कर बाहर फेंक दिया। और अभी गुरुपा बोलते जल्दी कर जल्दी, अभी मैं कैसे करूँ। मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आप उसी जगह भस्म करो, या तो मुझे ठीक से मुझे बताओ वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं नहीं जानती ना संगत जी, गुरुपा की जो नज़र देख सकती मैं तो नहीं देख सकती ना, वो तो माँ शिव है। तो मैंने उनको ये दरख्वास्त कर दी कि गुरुपा आप ही देखो, या तो आप मुझे अगला समय मुझे उसका एंड दो, नहीं तो ये भी आज का सत्संग में मुझे बताओ, ताकि मैं कल सुबह उठ के वो सारा मैं देख सकूँ। तो संगत जी अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक है, अब मैं घर में काम भी कर रही हूँ, मैं शुक्राना भी कर रही हूँ। गुरु जी के साथ भी मैं बैठ के बहुत घंटों बातें करती हूँ, जब भी समय मिलता है गुरुपा के साथ मैं बातें करती रहती हूँ। दिन भर पता नहीं कितनी बार करती हूँ मुझे पता नहीं, पर मैं करती रहती हूँ और मेरा मन बहुत शांत रहता है। संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे पिता से बात कर रही हूँ। और मेरा बेटा भी अभी ठीक है, वो भी खा पी रहा है, थोड़ा चल रहा है, घूम रहा है, वो भी मुझे खुशी हुई, क्योंकि गुरुपा ने ब्लेसिंग दिया तो मुझे बहुत खुशी की बात है। अम्बे माता को भी मैंने जाके
भोग चढ़ा के मैंने बोला तू भी एक माँ का दर्द तुम समझ सकती हो। तो उन्होंने भी उसका मैंने वहाँ से प्रसाद भी लाया था अम्बे माता का, मेरे बेटे को दिया, उसको वहाँ का टीका भी लगा और यहाँ का। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग दिए, दिन भर मुझे संभाला, मैं इतना काम करी फिर भी मुझे थकान नहीं हुई। मैं गुरुपा को बोली गुरुपा आप मेरे साथ रहो, मुझे कमज़ोरी 2-3 दिन से लग रही थी, मगर आज कुछ भी नहीं लगा संगत जी में गुरुपा से। और मैं मंत्र जाप करते 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 मैं सारे काम करी और मुझे कुछ थकान नहीं लगा, कुछ भी नहीं। आज मैं इसीलिए खुश हूँ गुरुपा मेरे साथ थे। तो संगत जी मैं अभी इधर ही विराम लेना चाहती हूँ और मैं मंत्र जाप से मैं ये इधर ही समाप्त कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैं भी इधर ही विराम लेना चाहती हूँ। इसी थैंक यू। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।